एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। आप सभी को पता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ हुई थी और उसमें जो इंडिया की रैंक है वो 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि ये बस एक एफर्ट है कि आप इंडिया की इमेज को ख़राब करना चाहते हो वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, हर कंट्री उनकी प्रेज़ कर रही है, हमारा जो जीडीपी है वो भी बहुत अच्छा है, हमारी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो इसीलिए ये बस एक तरीका है कि इंडिया को किसी तरीके से नीचा दिखाया जाए। हम इस पूरी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या जो एक्यूजेशंस लगाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने वो किसी हद तक सही हैं। डिस्कस करते हैं इस न्यूज़ को, लेकिन उससे पहले आप जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सेंटर ने बोला है कि इंडिया को 107 रैंक पर रखकर आप सिर्फ ये जताना चाहते हैं कि इंडिया बहुत बेकार कंट्री है, वो अपने नेशन की जो फूड की नीड है उसको फुलफिल नहीं करता, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है पॉपुलेशन की उसको फुलफिल नहीं करता, और ये सिर्फ एक एफर्ट है क्योंकि आप इंडिया की इमेज खराब करना चाहते हो। हम GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसको जॉइंटली पब्लिश करते हैं कौन? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ। ये दोनों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक फ्रॉम आइलैंड एंड दूसरी फ्रॉम जर्मनी, और ये मेजर और ट्रैक करते हैं हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल्स। अब रीज़न क्या है हंगर को मैप करने का? क्योंकि वर्ल्ड अचीव करना चाहता है ज़ीरो हंगर बाय 2030। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है UN का, यानी कि UN ने एक गोल रखा हुआ है कि 2030 तक हमें ज़ीरो हंगर करना है वर्ल्ड वाइड, कि हंगर नहीं होनी चाहिए किसी भी कंट्री में। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो हाई इनकम कंट्रीज़ होती है उनमें GHI कैलकुलेट नहीं होता, वो GHI में पार्टिसिपेट नहीं करती। ये आपको मैप दिख जाएगा, इसमें आपको USA, कनाडा ये सब कंट्रीज़ नहीं मिलेगी, फ्रांस वगैरह, और इधर रशिया मिलेगा, चाइना ये सब मिलेंगी, अफ्रीका की कंट्रीज़ मिलेगी, इंडिया मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा। आप इंडिया को देखोगे तो आपको येलो कलर दिखेगा विच डेपिक्ट सीरियस, यानी कि इंडिया में जो हंगर का इशू है वो बहुत सीरियस है। आपको कुछ कंट्रीज़ की रैंक दिख जाएगी इंडिया के साथ साथ। भारत की 107 है, पाकिस्तान हमसे बेहतर कर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि हंगर के मामले में पाकिस्तान हमसे बेहतर है, 99 रैंक पर रखा गया है। बांग्लादेश 84, नेपाल 81, श्रीलंका 64। की वजह से ये जो इंडेक्स आया है ये बेसलेस बताया जा रहा है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि श्रीलंका को इंडिया ने 2 बिलियन का ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा, तो श्रीलंका कैसे इंडिया से बेहतर कर रहा है। बांग्लादेश जिसका कि इकोनॉमिक सेक्टर बहुत बेकार जा रहा है, जिसकी इकोनॉमी बहुत सफ़र कर रही है, उन्होंने रिक्वेस्ट कराया IMF को कि हमें लोन दो और हमारे जो फिनेंशियल सेक्टर है उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, वो कैसे इंडिया से बेहतर कर रहा है। और पाकिस्तान का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। आपको सबको पता है पाकिस्तान की हालत क्या है फ़िलहाल। उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि पाकिस्तान के पास 75 ईयर्स हो गए हैं, बेगिंग बोली है, यानी कि हम भिखारियों की तरह मांग ही रहे हैं 75 साल से, और फिलहाल भी ये कंडीशन है कि हम 50 साल पीछे चले गए हैं। ये बोला जा रहा है बाढ़ की वजह से जो दिक्कतें आई हैं पाकिस्तान में, इनकी इकोनॉमी सफ़र कर रही है, तो ये इंडिया से कैसे बेहतर कर रहे हैं, जबकि इंडिया ग्रोथ भी अच्छी कर रहा है, IMF ने भी तारीफ करी है। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश इंडिया से बेहतर कर रहे हैं ये सब होते हुए। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आपके मेथड है ना इस इंडेक्स को निकालने के लिए वो बहुत ही बेकार है, वो बिल्कुल बेसलेस है, कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है उसमें। अगर मैं GHI के पैरामीटर्स की बात करूँ, क्या क्या देखते हैं वो लोग इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने में, 4 डायमेंशंस होते हैं, 4 इंडिकेटर्स। फर्स्ट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि 5 साल से नीचे कितने बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। फिर आता है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें 2 इंडिकेटर्स हैं, वेस्टिंग और स्टंटिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है अगर किसी बच्चे का कोई पार्ट वीक होता चला जा रहा है ओवर टाइम, उसको वेस्टिंग बोलते हैं। स्टंटिंग का मतलब होता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक जाती है, इम्पीड कर जाती है, ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा जो पैरामीटर है वो है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, यानी कि अंडर नरिशमेंट को लिया जाता है इसमें। अब गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपके जो 4 में से 3 इंडिकेटर है ना वो सिर्फ बच्चों को लेकर है, जिसमें से आ जाता है मोर्टेलिटी रेट और स्टंटिंग और वेस्टिंग। तो इसीलिए ये इंडिकेटर्स पूरी कंट्री को प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये 3 इंडिकेटर्स तो मेनली बच्चों के लिए हैं। और
दूसरी बात, ये जो इंडिकेटर्स है ना, ऐसा भी हो सकता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, जेनेटिक्स है, एनवायरनमेंट है और फूड इनटेक है इनकी वजह से भी ये दिक्कतें आई हो, ना कि सिर्फ इनका मेन कोज हंगर रहा हो। और हंगर को किसी कंट्री में कैलकुलेट करना बस बच्चों को ध्यान में रखते हुए ना ही ये साइंटिफिक है ना ही रेशनल। देन फोर्थ इंडिकेटर के बारे में बोला गवर्नमेंट ने कि जो आप प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड देखते हो, जिस पॉपुलेशन का देखते हो, आपका सैंपल साइज सिर्फ 3000 रहता है, तो उसकी जो एग्जैक्टनेस है वो वैलिड नहीं हो सकती। अगर मैं आपको इंडिया की पहले सालों में रैंक बताऊं, 2021 में 101 रैंक थी, 2020 में 94, तो कहीं ना कहीं इंडिया की रैंक बेहद खराब हुई है और इस बारी 6 पायदान और नीचे गया है इंडिया। गवर्नमेंट ने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो रिपोर्ट है वो ग्राउंड रियलिटी पर है ही नहीं, उसको देखती ही नहीं है, और ऑल्सो जो एफर्ट्स करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि फूड सप्लाई होती रहे, फूड की कमी ना रहे पॉपुलेशन को, उसको भी इग्नोर करते हैं। और इंडिया को ऐसा दिखाना कि इंडिया अपने नेशन की फूड सिक्योरिटी को, फूड सप्लाई को फुलफिल नहीं करता है, अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है, ये सिर्फ इंडिया को नीचा दिखाने की एक एफर्ट है। और जीएचआई का हॉलमार्क बन गया है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि जीएचआई सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और किसी एंगल से भी रिलायबल नहीं है जीएचआई। ये बोला है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इंडिया की। यहाँ आपको दिख जाएगा इंडिया में कौन सा जो स्टेट है वो कैसा कर रहा है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, हंगर में कौन सा बेहतर कर रहा है, कौन से बेकार कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने माना कहीं ना कहीं ये तर्क सही है गवर्नमेंट का कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान का आगे होना इंडिया से ये थोड़ा सा बेसलेस है, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन जो 3 पैरामीटर्स हैं, जो 3 इंडिकेटर्स हैं जो चाइल्ड पर बेस हैं, उनसे कहीं ना कहीं आइडिया आप लगा सकते हो, क्योंकि इंडिया में चाइल्ड को ज़्यादा न्यूट्रिशन देने की कोशिश करी जाती है, ना कि पेरेंट्स को, तो कहीं ना कहीं उससे आइडिया मिल सकता है। लेकिन हाँ, इस जीएचआई में, इस इंडेक्स में अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने की जगह है, लेकिन एज वेल एज हमारे जो हंगर इश्यूज़ हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट होने का रूम है, उनमें भी होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि जहां गवर्नमेंट को भी और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हंगर की तरफ, इस इश्यू की तरफ, वहीं जीएचआई को भी अपनी इंडेक्स की तरफ ध्यान देते हुए बाकी पैरामीटर्स ऐड करने चाहिए, जो थोड़ा ग्राउंड रियलिटी को और ज़्यादा करीब से चेक करने के बाद ये इंडेक्स प्रिपेयर करे। अब बीजेपी के रूल में जीएचआई में इतनी बेकार रैंक आई इंडिया की और अपोजिशन से, कांग्रेस से या बाकी पार्टी से कोई कमेंट ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। जो कांग्रेस के लीडर हैं चिदम्बरम, उन्होंने बोला कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एड्रेस करने चाहिए रियल इश्यूज भी, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, हंगर और स्टंटिंग, वेस्टिंग चिल्ड्रन में। 22.4 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की और उनको अंडर नरिश्ड कंसिडर करा जा रहा है। और जीएचआई में इंडिया की जो पोजीशन है वो बॉटम पर है, 107 बहुत ही बेकार है। तो आपके क्या टेक है इस चीज़ में, आपको क्या ये इंडेक्स गलत लगती है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।